बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इस कमिंग टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है वो आपके पास ओनली एक एक्सरसाइज है जो कि आपके पास 2.9 में बच्चों हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का एक इंटरवल गिवन है और हमने ये बताना है कि मेरा फंक्शन उस इंटरवल पे कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। और सेकेंडली बच्चों हमने जो चीज़ बतानी है ये बतानी है कि हमारा फंक्शन किस वैल्यू पे मैक्सिमम जवाब दे रहा है और किस वैल्यू पे मिनिमम जवाब दे रहा है। ठीक है, दो चीज़ें, एक फंक्शन इंक्रीज़ कब हो रहा है, डिक्रीज़ कब हो रहा है, सेकेंडली फंक्शन हमारा मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं और दो ही चीज़ों पे ये कंप्लीट एक्सरसाइज डिपेंड करती है। ठीक है, इंतहाई आसान काम है। अगर हम इसके क्वेश्चंस पे आएँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ओनली हमने ये डिस्कस करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कब हो रहा है और डिक्रीज़ कब हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम रूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल है या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। वो टेस्ट क्या है कि बच्चों आपके पास लेट f of x be a function then f dash of c f dash of c, f dash से मुराद बच्चों हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है और c से मुराद हमारा वो पॉइंट जो कि हम इंटरवल में से लेंगे। ठीक है, अब मेरा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इस c पॉइंट पे लेस देन 0 है देन f इज इंक्रीजिंग ऑन i मीन वो इंटरवल। और अगर मेरा f डैश ऑफ c f डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0 है तो f इंक्रीजिंग है, f डैश ऑफ c अगर लेस देन 0 है देन f इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल i। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है। हमारे पास एक फंक्शन होगा, हमने सबसे पहले उस फंक्शन को देखना है, उस फंक्शन का हमने बच्चों सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करके हमने सबसे पहले c पॉइंट निकालना है बच्चों। c क्या है आपके यहाँ पे, और सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा या फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो जब भी हमने ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है उसके लिए हम ये काम करेंगे कि हमने क्या काम करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूँ फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसका ज़रा देखिएगा, थर्ड पार्ट देखिएगा। f of x 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, बच्चों x बिलोंग कर रहा है -2 से 2 तक। ये मेरा फंक्शन है। आप देखो ज़रा, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा बच्चों, f डैश ऑफ x डी ओवर डी एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, एक्स स्क्वेयर का 2x, तो बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया -2x। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पे ये काम करना है कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट f dash of x is equal to 0, -2x is equal to 0 एंड x is equal to क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब मैंने क्या काम करना है, मुझे जो इंटरवल गिवन है वो है -2 से 2 तक। जो मैं यहाँ पे एक सिंपल छोटी सी लाइन ड्रा करूँगा
यहाँ पे बच्चों आपका -2 है और यहाँ पे आपका 2 है। बीच में पॉइंट जो आएगा वो हम यहाँ सेंटर में लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है कि मेरे पास ये जो इंटरवल था मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कितने हिस्सों में, देखिए -2 से 0 और दूसरा क्या आ गया 0 से 2, 2 इंटरवल बन गए यहाँ पे। अब मैंने ये देखना है कि मैं एट -2, 0 इसी इंटरवल पे देखूंगा कि इस इंटरवल पे मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। कैसे देखूंगा कि मैं इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू लेता हूँ। लेट्स सपोज -2 से 0 के बिटवीन -1 है, तो मैं एफ डैश यानी यही जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव है इसमें मैं -1 पुट करता हूँ x की जगह। बच्चों क्या आया 2, और 2 बच्चों क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0। और हमने यही बात की थी कि अगर एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 आए इंटरवल पे तो मेरा फंक्शन जो है वो उस इंटरवल पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आई। और वो आई कौन सा है बच्चों आपके पास -2 से 0 एंड एट 0 से 2। लो प्यारे बच्चों इसके बिटवीन आप कोई भी नंबर ले लो। लेट्स सपोज मैं 1 ले लेता हूँ। 1 मैं इसमें पुट करता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव में एफ डैश ऑफ 1 -2 इंटू 1 जो -2 एंड वी नो दैट -2 इज लेस देन 0 एंड इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑन इंटरवल i at any c is less than 0 then we say that f is decreasing on interval i। तो हम ये कह सकते हैं this implies that कि f is decreasing on 0 से 2। तो सिमिलरली हमने यही काम करना है अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। हमारे पास एक इंटरवल होगा, हमने उस इंटरवल को क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, किस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि हमने अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी जो डिस्कशन है वो हमारी डिस्कशन होगी बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन दोनों का कंबाइंड नेम जो है वो आपके पास एक्सट्रीमा है। एक्सट्रीमा जो होता है, एक्सट्रीमा ये या तो बच्चों मैक्सिमा होता है यानी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट रूल है। ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है वो देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों, लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, देन at C and C is क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे C जो है वो यहाँ पे आपका क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव इस क्रिटिकल पॉइंट पे आए लेस देन 0, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे आए लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट f हैज रिलेटिव मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि मेरा फंक्शन उस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू रखता है, यानी उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन मुझे मैक्सिमम जवाब देगा। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए क्रिटिकल पॉइंट पे, देन f हैज रिलेटिव मिनिमा। यानी अगर आपका ग्रेटर देन 0 जवाब आ जाए क्रिटिकल पॉइंट पे तो हम ये कहेंगे कि मेरा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आ गया ग्रेटर देन 0। इट्स मीन मेरा जो फंक्शन होगा उस वैल्यू पे मुझे मिनिमम जवाब देगा। तो हमने अपने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
हमने जो रूल इस्तेमाल करना है वो आपका सेकंड डेरिवेटिव रूल है। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए आपके पास लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, लेट्स सपोज, ठीक है। लेट्स सपोज ये कर लेते हैं, इससे या आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये बच्चों आपकी जो बात थी ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए, अगर एफ डबल डैश ऑफ सी 0 के इक्वल आ जाए, दिस इंप्लाइज दैट एफ हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट सी। चलें बच्चों ये आपके पास फंक्शन है, लेट्स सपोज हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। क्या आएगा बच्चों 2x माइनस एक्स का 1, कांस्टेंट का 0, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या रखेंगे 0, इट्स मीन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1/2। बच्चों ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव। चलें इसका लेते हैं बच्चों सेकंड डेरिवेटिव। x का 1 2 तो क्या आएगा 2, बच्चों 1 का क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x आपके पास आ गया 2। चलें एट x इज इक्वल टू 1/2, बच्चों f डबल डैश 1/2 क्या बच्चों 2 ही रहा। हमें पता है कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जवाब हमारा 2 ही रहा। इट्स मीन 2 जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0। चूंकि मेरा जवाब आया ग्रेटर देन 0 सेकंड डेरिवेटिव का, इट्स मीन f हैज रिलेटिव मिनिमा। दिस इंप्लाइज दैट f हैज रिलेटिव मिनिमा, यानी कि मेरा फंक्शन उस वैल्यू पे क्या रख रहा है मिनिमम वैल्यू। अब अगर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यही वैल्यू क्या कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन, बच्चों इसको आप 1 का नाम दे लें, इन 1। चलें f ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 इसका स्क्वायर, x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 माइनस 2, बच्चों 1/2 1/4 1/2 माइनस 2, आप एलसीएम ले लें बच्चों 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 8 बच्चों माइनस 9/4। ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो काम करना है वो ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पर इक्वल रख के क्या फाइंड आउट कर लेंगे क्रिटिकल पॉइंट। वही क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पुट कर लेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। अगर सेकंड डेरिवेटिव का जवाब आ जाए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है उस वैल्यू पे है रिलेटिव मिनिमा। अगर जवाब आ जाए लेस देन 0 तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या है रिलेटिव मैक्सिमा। और अगर बच्चों 0 जवाब आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो फंक्शन है वो रख रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इसके जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बाकी इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 5 तक ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों कमेंट सेक्शन में। तैयारी अपनी भरपूर रखिएगा, टेस्ट अच्छे तरीके से दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।